सो हेलो सब गाइस, कैसा आप सारे लोग आशा करता हूँ बढ़िया होगा और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस हम आ चुके हैं मम्मा के, और मम्मा मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या करेंगे हम अभी आज का दिन का व्लॉग आप देख ही सकते हो। आज का व्लॉग आज के दिन डाल दूंगा मैं। तो ये व्लॉग शायद से ये होने वाला 13वां या 14वां व्लॉग होने वाला। कथा सुनेंगे हम, आपको भी सुनाता हूँ मैं। जय प्रथम अध्याय शुरू। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकाचार्य ठाकुर ऋषि ने सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा सब कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ये कथा ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि के जन्म पुरुष आए। सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक लोगों को पीड़ित देखकर मन में विचार करने लगे कि किस जन्म के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कदम्बे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से मुक्ति हुई है। हे नाथ, मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही जन्म से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वरूप का मृत्यु लोग दोनों की दुर्लभ या उत्तम व्रत है। आज मैं अपने वर्षों को तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही हमसे होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया है और किस दिन ये करना चाहिए? हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और भगवत के साथ रामायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य देने का फल घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया देवे। गेहूं के अभाव में साथी शक्कर मिले और भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। वर्तमान में सही ब्राह्मण को भोजन करावे, पश्चात से भोजन करे। रात्रि में आदि आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके उदाहरण के रूप में यह बहुत कठिन उपाय है। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। ये अध्याय शुरू हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे विष्णु, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन व पृथ्वी पर घूमता हुआ था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विष्णु, कितने ही दुखी
जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा। ये निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विपरीत सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इससे नारद जी से नारायण का कहा हुआ है व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और तुमसे क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय यह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनकी कृपा से मेरे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देवी का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर उस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की खली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धर्म पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। बद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिचित युग से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप ये मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे ये सब विधान कहो, मैं भी अपने कथन अनुसार व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब करूँगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति से आनंद और सांसारिक धर्म प्रवृत्त हो श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसकी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे उसकी चंद्रमाई कलावती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ है कि मैं भगवान का व्रत करूँगा तो आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार से भाषण देकर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगरी में सबके साथ अभी पुत्री देखा तो दूत को तुरंत ही बुलाकर पुत्री के वास्ते सुयोग्य व्रत देखकर ला तो कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य व्रत देखकर लाओ। साधु के आगे पागल दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य मणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। भाग्य से युवा के समय व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, इतने दारू प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुछ साधु बनिया जहाँ माता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप
रतन सारपुर नगर में गया और वहाँ दोनों सुशीलमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में चुपचाप छिपाकर रख दिया जहाँ वो ससुरजमाई ठहरे हुए थे। वो चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बात कर ले गए और प्रसन्नता से बोलते राजा के इसमें क्या करनी थी। ये दो चोर अपराध चलाने में देखकर आशा तब राजा क्या कहते सारा वासन डाल दिया गया और कर दिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख और प्यास से दुखी होकर अंत की चिंता में कलावती ब्राह्मण भी घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को बढ़ाई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है। कलावती बोली है, माता मैंने ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस पर संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया वह दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा कैसे सुनकर भगवान का ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुद्रा के सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे शब्दों में बोला, हे महानुभावों, भागवत से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन दिया था उसे दुगना देकर आदर से विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इसी श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय शुरू। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचरण आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु क्या है। हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य की क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि पड़ा। फिर मोर्चा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, तो मिश्रण में चलना चाहिए, तब ये हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान लोगों में धन भर दो। उसके भक्ति भाव से युक्त वचन सुनकर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथी सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती इस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती भरत और प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद के अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका में को डूबा और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल से क्षमा करो। उसके दिन उतने दिन पर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुँचकर प्रसाद
प्रसाद खाया, फिर आकर पत्री दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुवान में सहित सत्यदेव का बलिपूर्व पूजन किया। इस लोक का शुभ गोपाल में जो स्वर्ग लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। पांचवा अध्याय शुरू। कि भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ये अध्याय एक ऋषियों, और। मैं और भी कथा कहता हूँ। ये पूरा पेज कज्जा पालन में ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वन के वृक्ष के नीचे आया और वहां ग्वालों को भक्ति भाव से मानवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करके देखा। राजा देखकर भी अभिमान वशवा नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी होली को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान लिया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल में शुभ होकर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस दुष्कर्म दुर्लभ को करेगा भगवान के पास उससे धन आने की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान इन लोगों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण हो गया तो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस पर रोक किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वे सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम धन्य संभु मनु हुए भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इसी से सत्यनारायण भगवान का पांचवा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमण ताली रे। ताली ले। जय लक्ष्मी ताली ले रे। सत्यनारायण स्वामी धन्यवादक हरे नाम। ओम जय लक्ष्मी रमण आस्था कर ले। जड़ित पूजा में करे अद्भुत छवि रानी इस तथा सब धंधे की नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजी। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भई कलिकार। समिति को बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल की। ओम लक्ष्मी रमणा दुर्बल वील कराल। इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पाए। शरदा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। स्वामी छिन छिन रूप धरो। सरदा धारण की जिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी मन मांझित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायु कदली फल मेवा। फल मेवा धूप दीप तुलसी श्रीराधि सतदेवा। लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवा
जय समाप्त हो चुकी है गाइस कथा। तो गाइस कथा समाप्त हो चुकी है। अब लोग का एंड करते हैं। भले ही बड़ा व्लॉग बन गया पर कोई ना 20 मिनट का ही है, भगवान के लिए तो देख ही सकते हो। चलो कोई ना, बाय। एंड करता हूँ मैं व्लॉग को, मिलता हूँ 15वें व्लॉग को। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं देख के बताऊँगा।